वेलकम टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल गाइस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 11 का मैथमेटिक्स का वीडियो डालना स्टार्ट किए थे। क्लास 11 में मैंने ट्रिग्नोमेट्री में अब तक टोटल 2 वीडियो भी अपलोड कर दिया है। आज से गाइस हम लोग क्लास 12 का भी मैथमेटिक्स का वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, तो क्लास 12 का जो सबसे फर्स्ट एंड जो बेसिक चैप्टर है वो है फंक्शन। बिकॉज गाइस देखिए, फंक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 12 का आपका इसलिए है बिकॉज आगे आने वाला जितना भी चैप्टर है, लाइक कैलकुलस में आपका 2 पार्ट है क्लास 12 में, आप लोगों को पता होगा। एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। तो बिना जब तक कि आपका फंक्शन क्लियर नहीं होगा तब तक आप ये कैलकुलस को भी टैकल नहीं कर पाएंगे। लाइक डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। कैलकुलस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ क्लास 12 इवन इन जेईई मेन एंड बिहार बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड इन ऑल। ओके, तो आप लोग का आगे आने वाला इंटायर चैप्टर जो है वो सारा वो इसी से रिलेटेड है। आपका फंक्शन जितना ज्यादा अच्छा रहेगा उतना ज्यादा आपका कैलकुलस भी अच्छा रहेगा। ओके, तो गाइस आज हम लोग फंक्शन के बारे में समझते हैं गाइस। ओके, तो गाइस जैसा कि मैंने बोला कि फंक्शन जो है वो क्लास 12 का सबसे बेसिक एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज से हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए गाइस, फंक्शन इज डिनोटेड बाय, आप लोग को पहले समझना है कि फंक्शन इज डिनोटेड बाय fx। किसी भी फंक्शन को हम लोग दिखाते हैं किससे, fx से दिखाते हैं, f ऑफ x। इसको हम लोग ऐसे करके लिखते हैं गाइस, y इक्वल टू आपका होता है f ऑफ x। जिसमें से आपको गाइस ये समझना है कि जैसे आपने लिखा f ऑफ x, तो इसमें x जो होता है वो गाइस हमारा होता है इनपुट, और ये जो y होता है, y का मतलब होता है आउटपुट। ठीक है, अच्छा इनपुट को गाइस हम लोग गाइस ये भी लिखते हैं। इनपुट का मतलब होता है गाइस डोमेन। ओके, आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए गाइस, इनपुट का मतलब होता है डोमेन, और जो आउटपुट होता है, आउटपुट का मतलब होता है गाइस रेंज। आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए गाइस। ठीक है, इनपुट का मतलब होता है डोमेन और आउटपुट का मतलब होता है गाइस रेंज होता है। ठीक है, आप लोगों को ये बात अच्छे से पता रहना चाहिए। कोई भी फंक्शन को हम लोग दिखाते हैं y इक्वल टू fx से, जिसमें x का मतलब होता है गाइस इनपुट और y का मतलब होता है आउटपुट। आउटपुट का मतलब हो गया रेंज। अब देखो गाइस, हम लोग को ये समझना है कि किसी भी फंक्शन का हम लोग इनपुट और आउटपुट कैसे निकालेंगे। मतलब जनरली डोमेन और रेंज निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी फंक्शन का हम लोग डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए गाइस आपको उसका ग्राफ ड्रॉ करने आना चाहिए। किसी भी फंक्शन का अगर आपको ग्राफ पता है ना, तो आप उसका डोमेन और रेंज बहुत आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, आपको उसका ग्राफ बस पता होना चाहिए। तो ग्राफ आपको देख लेना, उसमें एक्स एक्सिस में ग्राफ कहां से कहां लाई कर रहा है, तो उससे आपको डोमेन पता चल जाएगा। वाई एक्सिस में ग्राफ कहां से कहां लाई कर रहा है, ये आप देख लोगे तो आपको उसका जो है रेंज पता चल जाएगा। ठीक है गाइस, तो पहले आप लोग ये सब जो मैंने लिखाया है इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ओके गाइस, ये सब जो मैंने आपको लिखाया है आप लोग पहले इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। तो गाइस आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब जो सर मतलब जो गाइस हम लोग को जो सबसे फर्स्ट बेसिक फंक्शन के बारे में पढ़ना है वो है हम लोग मॉडुलस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे क्योंकि मॉडुलस फंक्शन जो होता है ये बेसिक है, आगे चल के आपको इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस में भी जो है क्वेश्चन मॉडुलस फंक्शन पे ही ज्यादा आएगा गाइस। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले जो है मॉडुलस फंक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस। देखिए मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन का गाइस एक और भी नाम होता है, मॉडुलस फंक्शन का एक और भी नाम होता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का एक और भी नाम होता है दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ठीक है, और ये जो मॉडुलस फंक्शन होता है गाइस इसको हम ऐसे करके दिखाते हैं y इक्वल टू मोड ऑफ x। ठीक है, तो y इक्वल टू मोड ऑफ x का जो ग्राफ है गाइस ये ऐसे करके बनता है। ठीक है, तो आप लोग खुद देखिए गाइस, ये हो गया मेरा x एक्सिस, दिस इज आवर ओरिजिन, दिस इज आवर x डैश, दिस इज योर y एक्सिस, y को y डैश। ओके, तो आप लोग खुद देख लीजिए गाइस, ये आपका हो गया मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हो गया। तो ग्राफ देख के आप लोग खुद बताइए कि इस फंक्शन का मेरा डोमेन क्या हो जाएगा। तो डोमेन पूरा यहां से लेके यहां तक हो जाएगा। तो डोमेन को हम ऐसे करके दिखाते हैं d ऑफ f। तो गाइस इसका डोमेन हो जाएगा मेरा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होगा, जिसको हम लोग r भी बोलते हैं। r का मतलब हो गया सेट ऑफ और रियल नंबर्स। ओके, ठीक है, और अगर मान लीजिए कि गाइस आपको कोई इसका रेंज पूछेगा, तो रेंज को गाइस हम लोग ऐसे करके लिख के दिखाते हैं रेंज ऑफ f। तो आप लोग इसका रेंज देख लीजिए गाइस, रेंज हो जाएगा इसका 0 से इंफिनिटी। ओके, तो इसका रेंज हो जाएगा गाइस 0 से इंफिनिटी। तो देख लीजिए गाइस, हम लोग ऐसे ही ग्राफ की मदद से किसी भी फंक्शन का डोमेन एंड रेंज हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा गाइस आप लोग। ठीक है गाइस, तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं। ठीक है, देखो गाइस मॉडुलस फंक्शन में आप लोग को ये बात समझना है ना, जितना मॉड होगा
उतना स्ट्रेट लाइन होता है। जैसे मान लो कि एक मोड होता है तो 2 स्ट्रेट लाइन बनता है, अगर 2 मोड होगा तो 3 स्ट्रेट लाइन बनेगा, जितना मोड होगा उससे एक अधिक स्ट्रेट लाइन होता है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग अभी और ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई ऐसे करके क्वेश्चन दे दिया y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, इस फंक्शन का ग्राफ बनाइए। तो आप लोग खुद देखो गाइस, इस फंक्शन में मेरा पास टोटल कितना को मोड है, इस फंक्शन में टोटल हमारे पास 2 मोड है, तो 2 मोड है तो यानी 3 स्ट्रेट लाइन बनेगा इसके ग्राफ में, ठीक है। अगर एक मोड रहेगा तो 2 स्ट्रेट लाइन, 2 मॉडुलस रहेगा तो 3 स्ट्रेट लाइन, अगर 3 मॉडुलस रहेगा तो 4 स्ट्रेट लाइन, जितना मॉडुलस रहेगा उससे एक अधिक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो इसका अगर आपको ग्राफ बनाना है तो पहले इसको हम लोग बराबर करेंगे 0 का तो x माइनस 1 बराबर करेंगे 0 का तो x बराबर 1 मिलेगा, x माइनस 2 को करेंगे बराबर 0 का तो x बराबर 2 मिल जाएगा, ओके। अब हम लोग गाइस देखिए इसका ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, दिस इज आवर x एक्सिस x o x डैश एंड दिस इज आवर y एक्सिस, ओके। y o y डैश, यहां पे होगा 1, यहां पे होगा 2, यहां पे होगा 3, यहां -1, यहां पे हो जाएगा -2। तो देखो 1 और 2 इसमें क्रिटिकल पॉइंट है, तो यहां पे ले लो 1, यहां पे ले लो 2, इन दोनों को ऐसे करके ज्वाइन कर दो और ऐसे करके इसका ग्राफ बना, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए 2 मोड है तो इसमें 3 स्ट्रेट लाइन बना, 1 2 3, ठीक है। तो जितना मोड होगा उससे एक अधिक स्ट्रेट लाइन बनेगा, अगर 2 मोड होगा तो 3 स्ट्रेट लाइन बनेगा, मतलब इसका ग्राफ जो है ना समझो कि एक बाल्टी के जैसा बनना है, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। आगे चल के हम लोग जो है 3 मोड वाला भी ग्राफ बनाना शॉर्टकट तरीका से सीखेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा गाइस, ओके। ठीक है गाइस, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और डिस्कस करते हैं जिसमें 3 मोड हो जाएगा, ठीक है गाइस। देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आपको ऐसे करके दे देगा, जैसे मान लीजिए कि फॉर सपोज आपको बोलेगा y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 है, प्लस में मान लीजिए कि मॉड ऑफ x माइनस 2 है, प्लस में मान लीजिए कि आपका मॉड ऑफ x माइनस 3 है। 3 मोड है, तो 3 मोड जब आ जाता है तो 4 स्ट्रेट लाइन बनेगा। हम पहले ही आप लोगों को बता दिए जितना मोड होगा उससे एक अधिक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो इसको सबसे पहले बराबर करेगा 0 का तो x बराबर 1 मिलेगा, इसको करेगा बराबर 0 तो x बराबर 2 मिलेगा, इसको करेगा बराबर 0 तो x बराबर क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, यानी 1 2 3 हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया, ठीक है। अब हम लोग ग्राफ बना देंगे जल्दी से, ठीक है। देखिए कैसे करके हम लोग ग्राफ बना दिए, दिस इज आवर x एक्सिस, सो दिस इज x o एंड x डैश, दिस इज योर y एक्सिस y o y डैश, यहाँ पे होगा 1 2 3, यहाँ पे होता है मेरा -1 -2, यहाँ पे +1 +2 +3। अब देखो इसका ग्राफ जो है, देखो जब 1 इसमें डालेंगे तो 1 डालने पे इसमें 1 डालो तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 -2 यानी 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 3 दैट इज 2, तो 1 + 2 यानी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी जब 1 डालें तो हमको आउटपुट मिलेगा 3, 2 डालेंगे तो मान लो आउटपुट हमको यहाँ पे 2 डालेंगे तो इसमें आउटपुट कितना मिलेगा, तो ये तो हो जाएगा 0, 2 - 1 1 एंड 2 - 3 इज आल्सो 1, तो इस केस में हमको आउटपुट 2 मिलेगा, एंड 3 डालेंगे तो हमको आउटपुट फिर से 3 ही मिलेगा। तो ये तीनों पॉइंट को पहले ऐसे करके आप आपस में ज्वाइन कर दीजिए, ओके, और फिर इसको ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है। तो आप देख लीजिए गाइस इसमें टोटल कितना स्ट्रेट लाइन बना, 1 2 3 4 स्ट्रेट लाइन बना गाइस, ठीक है। तो इसका ग्राफ ऐसे ही करके बनेगा, ठीक है। अगर आप बोलिएगा तो थोड़ा सा हम आपको और साइड में ऐसे करके बना के दिखा देते हैं रफ में, जैसे ऐसे 1 2 3 हुआ था, ठीक है। तो 1 में हमको आउटपुट मिला था, कितना मिला था, 3 मिला था, 3 में भी हमको आउटपुट 3 मिलेगा, 2 में आउटपुट हमको यहाँ पे मिला था, इसको ऐसे करके ज्वाइन कर देना, इसको ऐसे करके ज्वाइन कर देना, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे चला जाएगा गाइस, ठीक है, और ये भी ऐसे करके चला जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए टोटल 4 स्ट्रेट लाइन हो गया, 1 2 3 4। तो देखो 3 मोड है तो 4 स्ट्रेट लाइन, पहले ही बता दी थी कि जितना मोड होगा उससे एक अधिक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब देखिए गाइस ग्राफ बन गया ना, ग्राफ बन गया, आप आसानी से डोमेन और रेंज सब बता दोगे। ग्राफ बनाना मेन होता है, ग्राफ बन जाता है तो डोमेन और रेंज निकालना फिर आपके लिए चुटकी का खेल। अब इसका डोमेन कोई भी पूछेगा तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, R, इसका डोमेन सीधा सीधे हो जाएगा R। अगर कोई रेंज पूछेगा तो रेंज इसका कितना हो जाएगा, देखो 2 पे हमको कितना मिला था, 1 + 1 2 पे हमको 2 ही मिला था, तो इसका रेंज हो जाएगा 2 से इंफिनिटी, यानी इसका रेंज हो जाएगा 2 से इंफिनिटी, ठीक है। तो गाइस देखिए आपका ग्राफ जितना ज्यादा अच्छा होगा ना उतना ज्यादा आपका डोमेन रेंज निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा, उतना ज्यादा आपके लिए फंक्शन इजी हो जाएगा, और फंक्शन इजी हो गया तो उतना ज्यादा आपके लिए कैलकुलस इजी हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा गाइस अच्छे से, ओके। तो गाइस
तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ऐसा और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे डोमेन एंड रेंज में, और ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हम लोग टैकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू गाइस, एंड कोई भी अगर दिक्कत आया हो वीडियो में तो आप लोग कमेंट करिएगा, किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, हम लोग आपका रेस्पॉन्स जरूर करेंगे, भले 1-2 दिन लेट हो उससे कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन आपको रेस्पॉन्स जरूर मिलेगा गाइस। थैंक यू।